नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हम लोग का चैनल क्रिक गुरुस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नया कंटेंट, एक नया एक्साइटिंग और एक कंट्रोवर्शियल कंटेंट लेके आ गए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो अंपायरिंग जो डिसीजंस के बारे में चर्चा चल रहा है और क्यों चल रहा है। और ये जैसे ऑस्ट्रेलिया के एक 12th मैन का हिसाब से मैच में खेल रहा है, क्योंकि इंडिया का हर एक डिसीजन, कुछ भी आउट होने का या फिर कोई भी डिसीजन जो अंपायर ले रहा है, थर्ड अंपायर ले रहा है, सब इंडिया का अगेंस्ट में जा रहा है, कोई भी ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट में नहीं जा रहा है। और जो भी डिसीजन हो रहा है सब कंट्रोवर्शियल हो रहा है, क्योंकि जो एविडेंस और जो आईसीसी का रूल बुक का हिसाब से है, ऐसा नहीं डिसीजन हो रहा है। प्रेशर में आके अंपायर लोग, इतना बड़ा जो सीरीज चल रहा है, मीडिया का इतना बड़ा जो प्रेशर है, उसके चलते बहुत फास्ट डिसीजन ले रहा है और उसके चलते बहुत सारा डिसीजन भी गलत हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो अंपायरिंग डिसीजन के लिए कंट्रोवर्सी चल रहा है और वो क्या चल रहा है, सबका सब 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 कुछ लेके हम लोग आज चर्चा करेंगे। और हम लोग का इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बन के रहिए, ताकि पता चले असली क्या है और क्या ऑस्ट्रेलिया का 12th मैन के हिसाब से अंपायर लोग भी खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो। सो दोस्तों, जैसे आप लोग को पता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो चल रहा है, वो जो फर्स्ट टेस्ट मैच चला था पार्थ में, उस मैच से ही स्टार्ट हुआ था कंट्रोवर्सी। और उस मैच में भी जैसे हम लोग को पता था कि इंडिया का अगेंस्ट में गया था जो अंपायरिंग डिसीजन, क्योंकि कुछ फुल प्रूफ एविडेंस नहीं था और उस टाइम में भी के राहुल को आउट दिया गया था। अगर हम लोग आईसीसी रूल बुक का हिसाब से देखेंगे कि अगर अंपायर का या फिर टीवी अंपायर का पास फुल एविडेंस नहीं है और हम ऑन फील्ड अंपायर अगर नॉट आउट दिया है, तो ऑलवेज दैट विल बी सपोर्टिंग द ऑन फील्ड अंपायर ओनली, बिकॉज ऑन फील्ड अंपायर का पास असली नजारा है। और टीवी अंपायर का पास अगर सिनिकोमीटर या फिर डीआरएस जो भी टेक्निकल हेल्प रहता है, उसके पास भी अगर एविडेंस नहीं मिलता है सही से, तो बैट्समैन को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। बट इस केस में जो के राहुल को आउट दिया गया था और रिचर्ड इलिंगवर्थ जो डिसीजन लिया था, उसमें ही डिसीजन बैट्समैन का खिलाफ किया था। तो संदीप, इसका क्या कारण हो सकता है जो डिसीजन के राहुल का अगेंस्ट में किया? एकदम जैसे इस सीरीज में काफी सारा डिसीजन कंट्रोवर्शियल है और ऐसा ही लग रहा है सारा डिसीजन ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जा रहा है, जिसमें ये सिलसिला स्टार्ट हुआ पहला मैच में, जैसे आप बोले केएल राहुल का डिसमिसल। तो केएल राहुल का अगर उस टाइम का डिसमिसल देखे, केएल राहुल काफी सेटल्ड होकर खेल रहा था, काफी बॉल्स खेल लिया था और काफी एक क्रूशल सिचुएशन में जहां पर एक लगा कि केएल राहुल का बैट को शायद एज लग के आउट हो गया एंड जो ऑन फील्ड अंपायर है वो थर्ड अंपायर के पास गए, वो थर्ड अंपायर को रेफर किए क्योंकि वो श्योर नहीं थे वो एज लगा है कि नहीं, वो नॉट आउट दिए थे। तो इन दैट स्टेज जो रिचर्ड इलिंगवर्थ टीवी अंपायर था, वो जब देखे तो देखे स्निकोमीटर में एक हल्का स्पाइक आया है, हल्का नहीं स्पाइक था। तो जब स्पाइक आया है तो अंपायर उस बेसिस पे टीवी अंपायर क्या किया, जो ऑन फील्ड अंपायर है उसका डिसीजन को टर्नओवर करके वो बोल दिया आउट है। अब देखिए, कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन होता है, स्नीको खाली स्नीकोमीटर में स्पाइक आने से ही नहीं चलता है, देखना पड़ता है टीवी अंपायर को कि कब स्पाइक आया। तो वो अगर हम लोग आउट देखे तो जब स्नीकोमीटर में स्पाइक आया तब लेकिन बॉल बैट को पास कर गया था, और पास करने के बाद वो अगर हम लोग अच्छा से डिसमिसल देखे तो वो बैट केएल राहुल का बैट पैड को हिट किया था और उससे जस्ट थोड़ा पहले बॉल बैट से निकल गया था, बैट को टच नहीं किया था। लेकिन अंपायर को लगा कि वो इतना जल्दी जल्दी हुआ बैट पैड को लगना एंड बॉल उसके पहले ही निकल जाना, अंपायर को लगा कि वो स्पाइक बॉल के वजह से ही है एंड वो उस बेसिस पे ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन को ओवरटर्न कर लिया। तो यहाँ पर दो चीजें, आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, श्योर एविडेंस नहीं है कि ये बैट को स्पाइक में लगा है, सारा एंड से कवरेज किया गया, सारा एंड से दिखाया गया। अब एक ब्लांट एंड से देखे जहां पर आपको लगा कि खाली बैट में जब बॉल लगा है तब स्पाइक आया, लेकिन बाकी एंगल से जब देखा गया तो बैट पैड को जब लगा था तब स्पाइक आया था, जब बॉल निकल गया था तब नहीं। तो एक ब्लांट एंगल से लेके वो डिसीजन को दे दिए कि नहीं मेरे पास एविडेंस है, मैं आउट दे सकता हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। और सेकंड चीज भी है, हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट जाता है बैट्समैन को। ये रूल भी मुझे एप्लीकेबल होते नहीं दिख रहा है बीजीटी सीरीज में, और जो टीवी अंपायर थे उस टाइम में उनका डिसीजन एक मुझे लगता है गलत ही डिसीजन था, क्योंकि जब बॉल पास किया था तब स्पाइक नहीं आया था, जब बैट बॉल पैड को हिट किया था तभी स्पाइक आया था। तो पूरा गलत डिसीजन था। उस मैच पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं था क्योंकि ये मैच में इंडिया बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया था, बुमराह कैप्टन था और ये मैच निकल गया था। लेकिन ये सिलसिला अंपायर का ऑस्ट्रेलिया का फेवर करना स्टार्ट हो गया था राइट फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट। और हम लोग जो नेक्स्ट चर्चा करेंगे आप लोग को और पता चलेगा कि हम लोग ये क्यों वीडियो लेके आए कि 12 प्लेयर है, क्योंकि बहुत क्रूशल सिचुएशन में अंपायरिंग का डिसीजन ठीक नहीं आया। और इतना बड़ा सीरीज में, आईसीसी का एक इतना बड़ा सीरीज में कैसे ये हो सकता है। एकदम। और ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नजरिया से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टेक्नोलॉजी देखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का इतना मार्केटिंग मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं रहेगा? एक अगर चीज अगर ध्यान रहेगा आपका पास कि फोर्थ टेस्ट मैच में जब इंडिया को एक डीआरएस लेना था, तब उस टाइम पे टेक्नोलॉजी आउट ऑफ सर्विस था, तो इंडिया ने डीआरएस यूज नहीं कर पाया और सिनिकोमीटर यूज नहीं कर पाया और बैट्समैन को नॉट आउट दिया गया।
सो व्हाई दिस शुड बी इन ऑस्ट्रेलिया अपने आप को प्राउड फील करता है कि क्रिकेटिंग नेशन है, उसके बाद हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका वो हमेशा बोलता था कि टेक्नोलॉजी लाओ क्रिकेट में, तब बहुत सारा एरर से हम लोग बच सकते हैं, बैट्समैन को या फिर बॉलर को सही डिसीजन मिलेगा। मगर टेक्नोलॉजी में अगर गलती है, टेक्नोलॉजी अगर अवेलेबल नहीं है मेन टाइम पर, तो ये तो तब रखने का क्या जरूरत है, यही मेरा क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है तो सब टेक्नोलॉजी लाओ, हॉट स्पॉट क्यों नहीं है? अगर आप लोग देखिएगा, अगर टेक्नोलॉजी लाना है तो पूरा फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी लाओ। कोई सीरीज में स्नीकोमीटर रहता है, कोई सीरीज में हॉट स्पॉट नहीं रहता है, कोई सीरीज में डीआरएस नहीं रहता है। सो बीसीसीआई का जो स्टैंड था पहले यही था कि अगर टेक्नोलॉजी लाना है तो इसको फुल प्रूफ करो, तभी हम टेक्नोलॉजी लाएंगे। नहीं तो टेक्नोलॉजी में इतना पैसा खर्चा करने का बाद भी अगर हम लोग के पास गलत डिसीजन होगा तो उसका फायदा क्या है? और ऐसा नहीं कि पैसा का कुछ प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड का पास, इस ब्यूडर का पास का टॉपिक के चलते इतना सारा स्पॉन्सरशिप, इतना सारा मीडिया, इतना सारा कुछ उन लोग का पास है, इतना रेवेन्यू उन लोग को मिला, तो फिर ये लोग पैसा क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर? और इतना बहुत एक वाइटल सीरीज है फॉर बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो जैसे हम लोग देखते आए हैं, जैसे हम लोग का 2008 का सीरीज में जैसे हुआ था, पहले तो ऑस्ट्रेलिया हर एक मैच और अंपायर का गलत डिसीजन से वो लोग को मैच जीता जाता था। बहुत सारा डिसीजन जैसे सचिन तेंदुलकर को फेस करना पड़ा, सौरभ गांगुली को फेस करना पड़ा, जहाँ पर स्टीव बकनर मैच में अंपायरिंग मतलब इंडिया हार सकता है, क्योंकि वहीं पर भी अगर रहेगा पैड अगर पैड में भी नहीं लगेगा बॉल, अगर कहीं बॉडी पर भी लगेगा, वहां पर भी स्टीव बकनर डायरेक्ट आउट दे देता है एक अपील करने से। अगर स्लिप कैचिंग जैसे आप लोग देखेंगे सिडनी टेस्ट में 2008 में जब सौरभ गांगुली का एज लग के माइकल क्लार्क का पास एज लग के स्लिप में गया था, वो पूरा एकदम ड्रॉप करके माइकल क्लार्क का पास स्लिप में कैच हुआ था, पूरा बॉल ड्रॉप था। बट स्टीव बकनर क्या किया, अंपायर उन लोग का कैप्टन को पूछ रहे कि आउट है, वो लोग क्या बोलेगा कि ये नॉट आउट है? कभी भी फील्डिंग टीम नहीं करेगा, बोलेगा कि नॉट आउट है। दे आर रिकी पॉन्टिंग तो हमेशा कंट्रोवर्सी में चलते ही थे और हमेशा स्पीड ऑफ द क्रिकेट नहीं खेलते थे। इसीलिए उस टाइम से हम लोग जैसे एक इंडिया का क्रिकेट टीम बीसीसीआई उस टाइम पे बोला था कि स्टीव बकनर अगर अंपायरिंग करेगा तो इंडिया नहीं मैच खेलेगा। उसके बाद से स्टीव बकनर को हटाया गया था। उसके बाद एक फेयर अंपायरिंग होने के बाद मैच का रूप बदला था और इंडिया 5 मैच जीता भी था। तो ऐसा इंडिया को बहुत सारा फेस करना पड़ता था अंपायर का। और मुझे ही नहीं लगता है कि ये जो सिलसिला है अंपायर को हमेशा सपोर्ट करना, ओपोनेंट को इंडिया का अगेंस्ट डिसीजन देना, और वो भी टेक्नोलॉजी का साथ लेके, ये क्यों होता है और इसका अंत कब तक होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो सिनेरियो हुआ था, वो है जायसवाल का जो विकेट। जैसे हम लोग देखे थे कि जायसवाल का जो स्निकोमीटर में जो बॉल लेग साइड में बॉल घुमा के मारा था, देयर वाज ए डिफ्लेक्शन, बट जो ऑन फील्ड अंपायर था वो नॉट आउट किया था। तो ऑन फील्ड अंपायर का पास जो एविडेंस रहता है उस हिसाब से उसको दिया था नॉट आउट। तो जब टीवी अंपायर का पास गया, जहाँ पर सोहराबुद्दीन अंपायर था, बांग्लादेश का अंपायर, उसको भी स्निकोमीटर में कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि वहां पर बैट में बॉल लगा है। हाँ, मान रहे कि डिफ्लेक्शन है, तो बट जब आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी में अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अगर एविडेंस नहीं है, तो आप कैसे आउट दे सकते हैं? तो संदीप, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं, क्यों अंपायर उसको आउट दिया है, मतलब क्या हो सकता है उसका? देखिए, ये साफ पता चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का फेवर में जो थर्ड अंपायरिंग था वो हो रहा था, क्योंकि शरफुद्दुल्ला जो बांग्लादेश का थर्ड अंपायर था, अगर आप लोग देखेंगे जब थर्ड अंपायर के पास गया ऑन फील्ड अंपायर, तो वो पहले क्या करता है, अंपायर अगर किसी के पास थर्ड, पहले वो देखता है नो बॉल है कि नहीं, फिर टेक्नोलॉजी में आता है, फिर स्निकोमीटर चेक करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इंटरेस्टिंगली अगर आप कवरेज देखेंगे तो यहाँ पर कोई स्निको पहले नहीं देखा गया। पहले देखा गया पांचों एंगल, उसको स्लो मोशन में देखा गया कि कहाँ डिफ्लेक्शन आ रहा है। पहले स्निको नहीं चेक किया गया, ऑन द कॉन्ट्ररी पहले ये सारा क्लिप्स चेक किया गया ऑन दी स्लोमो की डिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है। एंड वहां पर एक अंपायर शरफुद्दुल्ला बोल दिया, आई हैव गॉट सम एविडेंस दैट द बॉल इज डिफ्लेक्टेड। जब बैट को टच हुआ तो बॉल डिफ्लेक्ट हुआ है, उसके बाद वो आया स्निकोमीटर में। तो ये नॉर्मल सीक्वेंस नहीं है, पहले स्निको देखना चाहिए, हमेशा ऐसा ही होता है। फिर जब स्निको में आए तो कोई एज नहीं था, लेकिन अंपायर का उसमें कोई रिएक्शन नहीं था। फिर वो गए विजुअल्स में, प्लीज मूव बैक द विजुअल्स, बोले विजुअल को रोल बैक करो, रोल बैक करके फिर वही थोड़ा ग्लव्स, अगर आप लोग देखेंगे ग्लव्स को मैग्नीफाई किया यशस्वी जायसवाल को, और वहां पर ग्लव्स मैग्नीफाई करके दिखाया, बॉल को टच किया और उसके बाद डिफ्लेक्शन आया। तो सुनील गावस्कर जो थे उधर कॉम्पिटिटर में, वो भी बोले ये विजुअल इल्यूशन हो सकता है, एक ग्राउंड में उतना फास्ट एक बॉल हुआ है, उसका कितना डिफ्लेक्शन में है, ये हम विजुअली हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन जहां टेक्नोलॉजी, जो मेन टेक्नोलॉजी है, ये सब के लिए दो टेक्नोलॉजी यूज होता है। एक है स्निको कि बैट में कुछ एज लगा है कि नहीं, तब स्निको स्पाइक करेगा, और सेकेंडली हॉटस्पॉट, आपके पास हॉटस्पॉट नहीं है तो आप एक विजुअल, जब
ऑन फील्ड अंपायर नॉट आउट दिए हैं, तो आपके पास कहाँ वो एविडेंस था कि आप बोल रहे बॉल डिफ्लेक्ट हुआ? कोई एविडेंस ही नहीं था। उनको जस्ट प्रूव करना था, हाथ को मैग्नीफाई करके दिखाया गया। तो अंपायर को ये भी समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी कैन बी मैनिपुलेटेड, विजुअल टेक्नोलॉजी मैनिपुलेट हो सकता है। मैं को अगर मैग्नीफाई करूंगा तो लगेगा टच किया, लेकिन वो टच नहीं किया था। तो स्नीकोमीटर का कोई स्पाइक नहीं था और साफ पता चल रहा था कि जायसवाल का बैट में नहीं लगा है। और ये डिसीजन का इंपैक्ट काफी बड़ा था मैच में। जब इंडिया वो मैच जब लग रहा था ड्रॉ ही कर लेंगे, कितना अच्छा सेशन, सेकंड सेशन जो खेला था ऋषभ पंत और जैसे जायसवाल ने, उसके बाद लग रहा था मैच ड्रॉ हो जाएगा। उस टाइम पे जब जायसवाल चल गया तो इंडिया का मोरल डाउन हो गया और काफी कंट्रोवर्शियल आउट था। और खाली यही नहीं रुका सिलसिला, उसका नेक्स्ट वाला अगर विकेट देखे आकाशदीप का, ठीक उसका उल्टा किया अंपायर का, कोई कंसिस्टेंसी नहीं, स्नीको के बेसिस पे आउट दे दिए। तब कोई वो विजुअल एविडेंस नहीं देखे कि स्नीको में जब स्पाइक आया तब शायद बॉल निकल गया था, बैट के पास नहीं था, लेकिन स्नीको में स्पाइक आया तो आउट दे दिया। दिस इज अनदर रॉन्ग डिसीजन एट अ वेरी क्रिटिकल टाइम, मुझे यही लगता है। एकदम, जो इंडिया को जो मैच ड्रॉ करना था, अगर मेलबोर्न में अगर जायसवाल का आउट नहीं दिया जाता तो इंडिया के पास और भी टाइम रहता और इंडिया शायद मैच को ड्रॉ भी कर सकती, क्योंकि एक वाइटल विकेट था और वाइटल जगह में आप ऐसा बड़ा डिसीजन जहां पर आपके पास एविडेंस नहीं है। और ऑन फील्ड अंपायर ऐसे आईसीसी का रूल बुक में ऐसा ही है कि अगर ऑन फील्ड का अंपायर का अगर ओवरटर्न करना है तो आपके पास एविडेंस रहना पड़ेगा, कि फुल प्रूफ एविडेंस रहना पड़ेगा कि आपको जो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन ओवरटर्न कर रहे हैं। तो अगर आपका पास एविडेंस नहीं है तो यू कांट ओवरटर्न द डिसीजन ऑफ द ऑन फील्ड अंपायर। यहाँ पर थर्ड अंपायर आईसीसी रूल बुक को भी नहीं फॉलो किया और इंडिया को भी एक गलत डिसीजन देके इंडिया को मैच भी हरा दिया। तो जैसे आकाशदीप का भी बात किया संदीप ने, वो भी एक जैसे कंसिस्टेंसी नहीं है, कहीं पर आप सिनिकोमीटर देख रहे, कहीं पर आप सिनिकोमीटर नहीं देख रहे, तो ऐसा कैसे होगा? जब आउट देना है तो सब आउट ही तब दे दीजिए, तब टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी को हटा ही दीजिए। तो बात यही है कि आपको कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, रूल बुक का हिसाब से आपको चलना चाहिए। और यू आर द अंपायर, इंटरनेशनल अंपायर, और एक बहुत बड़ा सीरीज, वाइटल सीरीज हो रहा है जहाँ पर वर्ल्ड का 2 टॉप मोस्ट टीम मैच खेल रहा है, तो वहाँ पर अंपायरिंग का स्टैंडर्ड भी हाई होना चाहिए। प्लेयर लोग तो अपील करेगा ही, बट यू शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू गिव द राइट डिसीजन। और ऐसा हमेशा इंडिया का खिलाफ ही होता है और ये पता नहीं इंडिया का साथ क्या दुश्मनी है अंपायर लोग का या फिर ऑल ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट का। और अगर आप कमेंटेटर भी देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का कमेंटेटर हमेशा अंपायर को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो लोग हमेशा इंडिया का अगेंस्ट में जाता है। वो लोग नहीं चाहता है कि इंडिया का फेवर में कोई डिसीजन, और कोई भी डिसीजन अगर इंडिया का फेवर में होता है तब वो लोग बोलता है नो इट इज अंपायर रॉन्ग डिसीजन। भाई ऐसा 2 नंबर का चीज कैसे चलेगा, राइट? बिकॉज एक जगह में आप एक टीम को सपोर्ट कर रहे हो, दूसरा जगह में होल वर्ल्ड एक इंडिया टीम को अभी हमेशा अगेंस्ट में बोलता है, तो ऐसे तो फेयर प्ले तो नहीं हो रहा है, अंपायरिंग भी फेयरली नहीं हो रहा है। और ऐसे इंडिया नॉट ओनली प्लेइंग विद 11 प्लेयर्स, दे आर प्लेइंग विद 12 प्लेयर्स इन द फील्ड। दैट इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज हो रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 12 प्लेयर लेके खेल रहा है, क्योंकि जो अंपायर भी है वो भी ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा है। तो इसको हराना बहुत ही बड़ा चीज है, ऑस्ट्रेलिया को हराना। जैसे हम लोग पहले लास्ट 2 टेस्ट सीरीज भी हराया ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को जाकर, तो ये क्यों हम लोग बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इतना डिफिकल्ट है? क्योंकि अंपायर लोग, मीडिया लोग सब सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलियन टीम को। सब ऑस्ट्रेलिया को हराना मतलब है तुम लोग सबको हराना। और इंडिया, हम लोग चाहते हैं कि इसका जो बीसीसीआई भी इसको सही करे, फेयर कॉल ले, और आईसीसी भी इस सबको लेके थोड़ा सा बैठे, अंपायर लोग को साथ बैठे। और अंपायरिंग हर एक बड़ा सीरीज में, जैसे बॉर्डर गावस्कर सीरीज एक वन ऑफ द इंटरनेशनल बायलैटरल टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा सीरीज है, और उसमें हाई स्टैंडर्ड अंपायर रहना चाहिए और फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी रहना चाहिए, जहाँ पर हॉट स्पॉट भी रहना चाहिए, स्निकोमीटर भी रहना चाहिए, डीआरएस भी रहना चाहिए, सब कुछ रहना चाहिए। सो इस सब देखना चाहिए और होम बोर्ड को इस सब अवेलेबिलिटी देना चाहिए, क्योंकि इस सब का पास, बोर्ड का पास बहुत सारा रेवेन्यू है। ये सब गरीब बोर्ड नहीं है, पुअर बोर्ड सन जैसे जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, ऐसा नहीं है। ये लोग के पास बहुत पैसा है, सो दे शुड इन्वेस्ट द मनी और द रेवेन्यू इन द टेक्नोलॉजी आल्सो टू गेट द फेयर डिसीजंस इन द गेम। इसी के साथ और 2 चीज ऐड करेंगे। जो विराट कोहली के पास 20% फाइन हुआ था, 20% फाइन करने जैसा कुछ इंपैक्ट नहीं था, गिरा नहीं दिया था सैम कॉन्टेस्ट को। और कॉन्टेस्ट का अगर आप लोग ये 5th टेस्ट में भी उनका अगर देखेंगे बिहेवियर, तो एक यंगस्टर अगर इंडिया में आके पहला मैच में पैट कमिंस को ऐसे करते तो इंडिया का मीडिया भी उनके पीछे पड़ जाता, ऑस्ट्रेलिया का मीडिया तो पड़ता ही। ये ऑस्ट्रेलिया है इसीलिए मुमकिन है, हो रहा है। और देन अगर आप लोग ये मैच में भी विराट कोहली का जो नॉट आउट दिया गया था, स्मिथ का कैच, वो भी देखेंगे तो ऐसा ही लग रहा है कि हम हर जगह से चेक किया जा रहा है कि इंडिया का अगेंस्ट में डिसीजन दिया जा सकता है कि नहीं। अगर 10% भी चांस है तो दे दो इंडिया का अगेंस्ट में, अगर नहीं है 10% भी नहीं है तब मत दो। इस हिसाब से अंपायरिंग चल रहा है, उसको भी काफी एंगल से देखा गया, उसको लेके भी ऑस्ट्रेलिया मीडिया कंट्रोवर्सी कर रहा है कि वो आउट था, जहां पर पता चल रहा है कि बॉल ग्राउंड को टच कर गया है, खाली फिंगर बाद में आके नीचे है दिखाने से नहीं चलता है, एविडेंस था, इसीलिए वो आउट नहीं दिया गया था। तो काफी खराब अंपायरिंग चल रहा है और उसके लिए इंडिया तो इंपैक्टेड हुआ है। और एक हम चीज ऐड करेंगे जो मेलबोर्न टेस्ट में हुआ था, वो है कि जो लाबुशाने, सैम कॉन्टस और स्टीवन स्मिथ पिच का बीच में दौड़ रहा था, तो उन लोग को पता था इंडिया लास्ट बैटिंग करेगा, इसलिए पिच का ऊपर दौड़ कर पिच को खराब कर रहा था ताकि उन लोग का बॉलर को हेल्प मिले, नेथन लयन को हेल्प मिले। वहां पर अंपायर लोग को आके इंटरवेंशन करना चाहिए था, वार्निंग करना चाहिए था, यू कांट रन ऑन द डेंजर एरिया ऑफ द पिच, बट अंपायर लोग आके कुछ नहीं किया। हम लोग का कैप्टन रोहित शर्मा आके बोला
कि यू शुड नॉट रन ऑन द पिच बिकॉज इट इज नॉट द लॉ। और लाबूचन उसका बात भी नहीं सुनता है, जैसे लाबूचन अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। और सैम कॉन्टस, सो अंपायर शुड इंटरवेन, यहाँ पर अंपायर को इंटरवेंशन नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, एक फेयर प्ले होना चाहिए, और यहाँ पर अंपायर को बोलना चाहिए यू आर रनिंग ऑन द डेंजर जोन। तो ऐसे बहुत सारा डिसीजन है जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को कुछ नहीं बोला जा रहा है, ऑस्ट्रेलियन का फॉर में हमेशा डिसीजन जा रहा है, और सब कुछ इंडिया का अगेंस्ट में हो रहा है। तो इंडिया को ये सब चीज झेलने के बाद ही सीरीज जीतना ये बहुत एक डिफिकल्ट चीज होता है। फिर भी इंडिया अच्छा फाइट दे रहा है, इंडिया अपना 100% दे रहा है और फेयरली खेल रहा है। सो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, ये जो अंपायरिंग डिसीजन है इसमें कुछ सुधार करना चाहिए आईसीसी को, बीसीसीआई को, या फिर हर एक बायोटेल जो टूर्नामेंट होता है उस सब बोर्ड्स को? तो अगर आप लोग को लगता है ऐसा करना चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए। और अगर आप लोग का इस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज को सब्सक्राइब भी करिए। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर से मिलते हैं आप लोग का साथ एक नया वीडियो में।